नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांद सिंह पुंडेर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टार न्यूज पल्स यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल में। देश दुनिया राज्य की तमाम महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी के साथ मात्र 10 मिनट में जानेंगे बड़ी खबर। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप वीडियो को कौन से जिले, शहर, गांव से देख रहे हैं। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर आपके नए अंदाज में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक न्यूज चैनल। आज है 19 अक्टूबर 2025 दिन रविवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं आज की यूपी की बड़ी खबरों पर फटाफट आपके नए अंदाज में। खबर फटाफट। दीपावली से पहले लखनऊ और आगरा के लोगों को बड़ी राहत मिली है। ग्रीन गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में ₹1 की कटौती की है। अब सीएनजी 96 रुपए और 75 पैसे प्रति किलोग्राम और पीएनजी 57 रुपए और 50 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर मिलेगी। यह फैसला ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। खबर फटाफट। गोरखपुर महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। 11 से 13 जनवरी तक चलने वाले इस भव्य आयोजन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चंपा देवी पार्क में होने वाले महोत्सव का उद्देश्य स्थानीय कला, संस्कृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। 3 दिवसीय आयोजन में बॉलीवुड नाइट, भोजपुरी नाइट और भजन संध्या का आयोजन होगा। शिल्प मेला, विज्ञान प्रदर्शनी और कृषि मेला भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। उद्घाटन पर्यटन मंत्री करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे। दिसंबर से ही प्रचार प्रसार कार्य तेज किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। खबर फटाफट। लखनऊ यूनिट में तैयार 4 ब्रह्मोस मिसाइलें भारतीय सेना को सौंपी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हें रवाना किया। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब टेकर नहीं बल्कि गिवर की भूमिका निभा रहा है। लखनऊ की ब्रह्मोस इकाई का टर्नओवर अगले वर्ष 3000 करोड़ रुपए तक पहुंचेगा, जिससे 500 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस सिर्फ हथियार नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के नए अवसर खोलेगा। जीएसटी से कई स्कूल और अस्पताल बन सकेंगे। इससे एमएसएमई सेक्टर को भी बड़ा लाभ मिलेगा। खबर फटाफट। कानपुर की वेद सेसो मैकेनिका कंपनी ने पहली बार लिंक के अपमैन बुश कोच के इनेसेबल बोगी फ्रेम तैयार किया है। शनिवार को 40 बोगी फ्रेम की पहली खेप चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भेजी गई। कंपनी को कुल 940 बोगी फ्रेम का ऑर्डर मिला है और हर माह 40 फ्रेम भेजे जाएंगे। इनसे राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के कोच तैयार होंगे। वंदे भारत और मेमो ट्रेनों के बागी फ्रेम भी यही कंपनी बना रही है। एलएचबी कोच स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं और दुर्घटनाओं में एक दूसरे पर नहीं चढ़ते, जिससे यह अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के बैंकों में इस समय 9128 करोड़ लावारिस पड़े हैं। ये रकम 3 करोड़ 13 लाख निष्क्रिय खातों में जमा है, जिनमें पिछले 10 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ। मथुरा, अलीगढ़, गोंडा, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर और अन्य जिलों में बैंक अब इन खातों के वारिसों की तलाश में कैंप लगा रहे हैं। जिन खातों में 10 साल तक लेन देन नहीं होता, उन्हें निष्क्रिय मानकर उनकी रकम आरबीआई को भेज दी जाती है। बताया जा रहा है कि देश भर में ऐसे खातों में कुल 1.82 लाख करोड़ रुपए बिना दावेदार के पड़े हैं। खबर फटाफट। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां अब पूरी हो चुकी है। 19 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम कथा पार्क में श्री राम का राजतिलक करेंगे। पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के स्वरूप पहुंचेंगे, जिनका सीएम स्वागत करेंगे। झांकियों की शोभा यात्रा और लोक कलाकारों के पारंपरिक नृत्य से राम नगरी गूंज उठेगी। शाम को सरयू तट पर 2,61,101 दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा, जिसका प्रमाण पत्र गिनीज टीम सौंपेगी।
सीएम योगी महारथी लेजर ड्रोन शो और ग्रीन आतिशबाजी का आनंद लेंगे और रात्रि विश्राम सरयू अतिथि गृह में करेंगे। खबर फटाफट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले ग्रामीणों को बड़ा तोहफा दिया है। अब गांव और कस्बों के लोग रोडवेज की मुख्यमंत्री जनता सेवा बसों में 20% कम किराए पर सफर कर सकेंगे। ये बसें जिला मुख्यालय से अधिकतम 100 किमी तक चलेगी और रात में गांव में ही ठहरेगी। 8 लाख किमी पूरी कर चुकी बसों को इस सेवा में लगाया जाएगा। बसों में चालक परिचालक आउटसोर्स पर रखे जाएंगे और 60% बसें इस योजना के तहत चलेगी। परिवहन निगम ने मार्ग चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी ताकि जल्द संचालन शुरू किया जा सके। खबर फटाफट। दीपावली और गन्ना पेराई सत्र से पहले पराली प्रबंधन को लेकर शासन ने सख्ती बढ़ा दी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सैटेलाइट से निगरानी शुरू कर दी है। जिले में 4 स्तरों जिला, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत पर टीमें बनाई गई है। पराली जलाने पर जुर्माना 2 गुना किया गया है। 2 एकड़ पर 5,000, 2 से 5 एकड़ पर 10,000 और 5 एकड़ से अधिक पर 300 प्रति घटना। प्रशासन किसानों को माल्चिंग और डिम्पोजर के उपयोग से पराली को खाद में बदलने के लिए प्रेरित कर रहा है ताकि प्रदूषण और मिट्टी की क्षति रोकी जा सके। खबर फटाफट। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोरखपुर के चोरी चौरा स्थित डोमरी खुर्द में किसानों के साथ चौपाल लगाए और उन्हें एकीकृत खेती अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और आत्मा है तथा सरकार उनकी आय बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्री ने धान, गेहूं, दलहन के साथ मछली पालन, पशुपालन, बकरी और मधुमक्खी पालन पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि गेहूं का समर्थन मूल्य 160 रुपए बढ़ाकर 2,585 रुपए और चने का 225 बढ़ाया गया है। कार्यक्रम में यूपी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। खबर फटाफट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी लगातार फील्ड में रहे और अधीनस्थों की लापरवाही न होने दें। बाजार, भीड़भाड़ वाली जगहों और मंदिरों में पुलिस गश्त, ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी के आदेश दिए गए हैं। आपात स्थिति के लिए फायर टेंडर अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। अधिकारियों को संदिग्धों पर पैनी नजर रखने, ट्रैफिक नियंत्रण करने और सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है। लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। खबर फटाफट। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर में दीपावली सम्मान कार्यक्रम में कहा कि देश में जातिवाद और घटती हिंदू आबादी चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि आजादी के समय 75% हिंदू थे जो अब 55% रह गए हैं। बालियान ने चेतावनी दी है कि देश को खतरा बाहर से नहीं बल्कि अपनों और जातिवाद से है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता दोहराई और समाज में एकजुटता पर जोर दिया। कार्यक्रम में 32 हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। बालियान ने महिला सांसद इकरा हसन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की भी निंदा की है। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 380 उपनिबंधन कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल के अनुसार अब 315 भूतपूर्व सैनिक और 789 होमगार्ड सुरक्षा के रूप में तैनात किए जाएंगे। इसके लिए वार्षिक 40.53 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। मुख्य सचिव अमित गुप्ता ने महानिरीक्षक निबंधन को पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था से दस्तावेजों और अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। खबर फटाफट। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि वो बिहार में स्टार प्रचारक नहीं बल्कि स्टार विभाजन बनकर गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति कर रही है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि 9 साल में भाजपा ने सिर्फ वादों और नारों से जनता को बहलाया।
जबकि रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे जस के तस है। बिहार चुनाव में सीएम योगी दानापुर, सहरसा समेत कई जगह जनसभाएं करेंगे। अखिलेश ने जनता को नफरत के बजाय बदलाव की राजनीति अपनाने का संदेश दिया। खबर फटाफट। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय में कई नेताओं ने सपा का दामन थामा, जिसमें देवेंद्र कुशवाहा, नदीम अशरफ, रणवीर सिंह गौतम और श्यामलाल बिंद शामिल थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि इनके जुड़ने से पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में सीएम स्टार विभाजन बने और सरकार बिजली निजीकरण भी नहीं कर पा रही। सपा के समय में 4 लाख करोड़ का बजट था, अब 8 लाख करोड़ का है, लेकिन काम का पता नहीं। दिवाली पर कुम्हारों से 1 करोड़ दिए खरीदे जाने की भी बात कही। खबर फटाफट। रविवार को देश भर में मौसम मिला जुला रहने वाला है। उत्तर भारत में दिन में धूप खिलने के बावजूद शाम में ठंडी होगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में 19 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिवाली के बाद राज्य में सुबह और शाम ठंड अधिक महसूस होगी। खासकर ग्रामीण इलाकों में हल्की धुंध और कोहरे की संभावना है। लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले सकते हैं। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है, जबकि दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी है। स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल पर रोजाना लगातार ताज़ा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे लगातार सबसे पहले।